सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्ती विद डेटा। तो चलिए आज हम अपने पीडीएसए में नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आज ये हम दो तीन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इट इज एंड व्हाई। तो एक्सेप्शन को आप मतलब तो जानते होंगे, हम ये समझते हैं कि व्हाई इट अकर्स। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो है वो आपके प्रोग्राम में तब आता है जब आप प्रोग्राम में कोई गलती कर देते हैं, कोई एरर कर देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। ओके, सो जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक डिवीजन बाय जीरो। आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं, तब आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर। या फिर इनवैलिड टाइप कन्वर्जन, आप किसी नंबर को गलत टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, यूजिंग वेरिएबल्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, आप इनिशियलाइज करने से पहले ही वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। और इनवैलिड लिस्ट इंडेक्स, आप लिस्ट इंडेक्स का इनवैलिड यूज कर रहे हैं, या आप कोई मिसिंग डिक्शनरी की का यूज कर रहे हैं, या फिर इधर यू आर यूजिंग अ फाइल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डिस्क इज फुल। तो अगर आप इसको हैंडल नहीं करेंगे, देन योर प्रोग्राम हिट्स अ रन टाइम एरर। अगर आप इसको हैंडल करते हैं, देन यू कैन डिटेक्ट द एरर, आपको एरर समझ में आएगा, यू कैन हैंडल इट ग्रेसफुली एंड यू कैन कीप रनिंग योर कोड हैप्पीली। ओके, तो अब इसके हम एग्जांपल्स भी देखते हैं एरर्स के। तो आपको जो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एरर पता होना चाहिए कि क्या एरर है आपका सबसे पहले। तो इसमें कुछ मैं एरर बता देता हूँ और उनके मीनिंग बता देता हूँ। तो नेम एरर हमारा एरर होता है, इसका मतलब है वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आप किसी वेरिएबल को आपने डिफाइन नहीं किया है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक वेरिएबल है माई अंडरस्कोर वेर, लेकिन आपको उसने अपने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया, आप उसको सीधा प्रिंट कर रहे हैं। सो हियर द प्रोग्राम विल कॉज अ नेम एरर एक्सेप्शन। इसी तरीके से आता है हमारा जीरो डिवीजन एरर, मीनिंग यू ट्राई टू डिवाइड बाय जीरो, यानी कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर ये कोई वैल्यूएबल रिजल्ट प्रिंट नहीं करेगा, इट विल रेज अ जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट इज इंडेक्स एरर, यानी कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने दो एलिमेंट्स रखे 1 एंड 2, लेकिन आप प्रिंट कर रहे हैं उस लिस्ट में फिफ्थ इंडेक्स। अब आपका इंडेक्स कोई फिफ्थ है ही नहीं, सो इट विल रेज एन इंडेक्स एरर। नेक्स्ट इज की एरर, मीनिंग डिक्शनरी की इज मिसिंग, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक डिक्शनरी बनाई जिसमें कोई एक की रखी ए और उसकी वैल्यू रख दी 1, बट यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू फॉर द की बी जो कि आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इट विल रेज अ की एरर। सिमिलरली अब आता है हमारा सिंटेक्स एरर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा सिंटेक्स एरर ही रेज होता है। ओके, मीनिंग इनवैलिड पाइथन ग्रामर, यानी कि हम कई बार कोड को में गलत लिख देते हैं, कई बार इंडेंटेशन नहीं लगाते ढंग से, या फिर कोई चीज गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग कोई सी गलत लिख देते हैं। ओके, तो उस केस में जो है वो हमारा एरर रेज होता है। फॉर एग्जांपल, इफ ट्रू, हमने एक कंडीशन एग्जीक्यूट करनी कि इफ ट्रू देन प्रिंट हेलो, लेकिन उसके लिए हमें कोलोन लगाना रहता है ट्रू के बाद, और इंडेंटेशन देना होता है, वो हमने नहीं दिया, सो इट विल रेज अ सिंटेक्स एरर। ओके, तो ये कुछ एरर्स हैं। जब आप इन एरर्स को समझ जाते हैं, देन यू कैन हैंडल योर कोड प्रोग्राम एफिशिएंटली एंड यू कैन करेक्ट इट। तो अब जो आता है कि अब हमें लगता है कि हम कोड में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो टर्मिनल में एब्रप्टली जो है हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, हमारा जो है कोड, बल्कि हमें एक मैसेज दिखा दे कि ये हमने एरर किया है, ताकि हम उसको करेक्ट कर सके, जो कि एक नाइस एफिशिएंट और नीट क्लीन तरीका है एरर्स को समझने का और हैंडल करने का। तो उसके लिए हमारा एक स्ट्रक्चर आता है, ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, जो कि हम कोड में लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्राई कंडीशन डालते हैं जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हमारा इंडेक्स एरर आ रहा है, सो वी राइट एन एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, जिसमें फिर हम मैसेज प्रिंट कराते हैं इनवैलिड इंडेक्स। या फिर मान लीजिए अगर आपका नेम एरर या की एरर, कोई दो एरर साथ आ रहे, तो आप उनको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नेम एरर कोमा की एरर, और आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं दैट प्रिंट वेरिएबल और की प्रॉब्लम। या फिर आप एक जर्नल कोई भी टाइप का जो मतलब हर तरीके के एरर के लिए होता है, दैट इज जेनेरिक एक्सेप्ट, वो भी आप डाल सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक्सेप्ट डालना है एंड यू विल प्रिंट सम अदर एरर। ये हर टाइप के एरर के लिए रन करेगा। या फिर अगर आपका कोई एक्सेप्शन ना है, तो सिंपली वो प्रिंट कर दे नो एरर अकर। तो इस तरीके से आप ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर का यूज कर अपने कोड में आप एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। सो एक एग्जाम टिप है दैट ऑलवेज प्लेस जेनेरिक एक्सेप्ट एट द एंड। आपको पता हो आपको ना पता हो कोई भी एरर हो, लेकिन ये जेनेरिक एक्सेप्ट का जो है ये आप हमेशा लगाइएगा, इससे ये आपका हर तरीके के एरर को हैंडल कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सेप्शन प्रोपगेशन, पासिंग द एरर डाउन। मान लीजिए आपने कोई एक जो है फंक्शन डिफाइन करा, और उसके अंदर एक सब फंक्शन डिफाइन करा h, उसके अंदर आपने एक सब फंक्शन डिफाइन करा g, और उसके अंदर आपने एक सब फंक्शन डिफाइन करा f, और उसके अंदर भी हमारा ये मेन है, मतलब f हमारा मेन है। अब मान लीजिए कि जो आपका फंक्शन है f, उसमें एरर है।
ठीक है, लेकिन आपने वहां पे ट्राई एक्सेप्ट नहीं लिखा, आपने वहां पे एरर को हैंडल नहीं करा, तो ये जो एरर है अभी एफ से पास ऑन होके जी में जाएगा। फिर अब हमारा पाइथन चेक करेगा कि क्या इस एरर को जी में हैंडल किया गया है, क्या यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट है, नहीं होगा तो अगर, तो फिर वो जाएगा एच में, और अगर एच में भी अगर हमारा ट्राई एक्सेप्ट नहीं होगा देन इट विल रेज एन एरर। ओके, इस तरीके से तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो पास ऑन होता जाता है, इट कंटिन्यूज अंटिल इट फाइंड्स अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक और रीचेस द टॉप एंड क्रैशेस। तो यहाँ पर हमारा क्या काम होता है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम जो लास्ट वाला जो हमारा मेन प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा जो सबसे आखिरी में आता है, दैट इज मान लीजिए यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम है, तो वहां पर आप ट्राई एक्सेप्ट जो है वो डालिए, और वहां पर ही आपको एरर आए तो उसके लिए मैसेज डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका आ रहा है इंडेक्स एरर, तो वहां पे आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल दीजिए कोट इन मेन, तो इससे आपका जो एरर है वो पास ऑन नहीं होगा टॉप वाले पे, और वो आपको डायरेक्ट जो है एक एरर का मैसेज दे देगा। सो इन दिस केस द मेन कैचेस द एरर फ्रॉम एच, सो द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश। ओके, वो आपको डायरेक्ट जो है मैसेज दे देगा, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं होगा। The next is advanced exception tricks. Okay, so positive use exceptions aren't just for failures. हम exceptions का use हमेशा failures के लिए, errors के लिए ही नहीं use करते, कई बार इसका positive use भी हो जाता है। For example, if better in scores, ये कोई कोड है जिसमें हम scores में कुछ चेक कर रहे हैं और score को append कर रहे हैं, तो अगर if better in scores then scores better dot append score, तो आप जो है अगर दिस बेटर इज इन स्कोर्स तो आप अपेंड कर देते हैं स्कोर में, नहीं तो आप स्कोर में एक न्यू स्कोर को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट को भी ऐड कर सकते हैं कि ट्राई स्कोर्स बेटर डॉट अपेंड स्कोर। ओके, तो अगर वो है तो अपेंड कर दीजिए, और अगर नहीं है तो देन इट विल रेज एन एरर, क्योंकि यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे ट्राई एक्सेप्ट में। देन एक्सेप्ट की एरर एंड स्कोर्स बेटर इक्वल टू स्कोर, तो यहाँ पर हमने इसे एक एरर के रूप में ना लेकर इसको इफ एल्स की तरह यहाँ पर हमने ट्राई एक्सेप्ट को यहाँ पे रन कर दे रहे हैं। इसको ट्राई एक्सेप्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमें इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। एंड देयर आर सम कस्टम एक्सेप्शंस आल्सो, यानी कि कई बार हम पाइथन प्रोग्राम में अपने ही कोड में रूल्स बना देते हैं और उसके हिसाब से हम उस कोड को रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक फैक्टोरियल डिफाइन कर रहे हैं एन के लिए, और हम एक स्टेटमेंट एक कंडीशन लिख रहे हैं दैट इफ n इज लेस देन 0, तो हमें ये वैल्यू एरर रेज करना है दैट फैक्टोरियल इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पर ये जो एक एक्सेप्शन रेज होगा वैल्यू एरर, ये हम कर रहे हैं, दिस इज अ कस्टम एक्सेप्शन, ये हमने क्रिएट करा है, ये ऑटोमेटिक पाइथन प्रोग्राम द्वारा नहीं होगा, ये हमने ही रेज किया है। तो कई बार हम इस तरीके से कस्टम एक्सेप्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, then now comes the our part 2 classes and objects. So now we stop the crashes. हमने सबसे पहले एरर देखा क्या था, उसको हमने हैंडल किया, पाइथन प्रोग्राम में हमने एरर को एफिशिएंटली हैंडल करना सीखा, अब हमने क्रैशेस को रोक दिया। नाउ हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द कोड, हम कोड को ट्राई एक्सेप्ट के साथ ढंग से ऑर्गेनाइज करके लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर आती है हमारी एक चीज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एडीटीज कहते हैं। सो एन एडीटी स्पेसिफाइज व्हाट इन्फो इज स्टोर्ड, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमें बताते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, एंड व्हाट ऑपरेशंस आर अलाउड, और क्या ऑपरेशंस हम इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। सो अ क्लास इज द ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। तो क्लास को आप समझ सकते हैं कोड का जो पूरा जो प्रोग्राम होगा उसका एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रोबोट हमें बनाना है, तो उस रोबोट को बनाने का एक ब्लूप्रिंट जिसमें हम पार्ट्स, उसके फंक्शंस, उसके डायमेंशन को स्पेसिफाई करते हैं, सो दैट इज उसका वो जो ब्लूप्रिंट होगा वो उसको हम कहते हैं क्लास। एंड अब इसमें हम करते हैं, इस ब्लूप्रिंट पे, इस क्लास में हम करते हैं इंस्टेंटिएशन, यानी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। तो इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। द एक्चुअल इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास अ कंक्रीट यूनिक रियलाइजेशन, यानी कि उस ब्लूप्रिंट, उस क्लास का यूज करके जो हम एक एक्चुअल चीज या एक एक्चुअल मेथड, एक इंस्टेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोबोट का ब्लूप्रिंट लिखा, अब हम उसमें कई सारे टाइप्स के उसका यूज करके रोबोट बना रहे हैं, जैसे कि एक इंस्टेंस 1 यानी कि एक रोबोट बना रहे हैं रेड रोबोट, एक सेकंड इंस्टेंस यानी कि एक सेकंड रोबोट बना रहे हैं ग्रीन रोबोट, एक थर्ड रोबोट बना रहे हैं दैट इज इंस्टेंस 3 दैट इज ब्लू रोबोट। तो इट ईच हैज इट्स ओन स्पेसिफिक स्टेट लाइक कलर एंड देयर पावर, किसी की पावर फुल है, किसी की मीडियम है, किसी की लो है। तो ये सब हमने एक ही ब्लूप्रिंट से बनाया है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, एक ही क्लास से बनी हुई है, अलग अलग क्या होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं, इन्हें ही हम ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस कहते हैं, यानी कि एक ही क्लास में बने हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। ओके, देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग द पॉइंट क्लास। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्लास बनाते हैं दैट इज कॉल्ड क्लास पॉइंट। ओके, तो इसको शुरू करते हैं हम इस तरीके से, क्लास एंड पॉइंट लिखकर,
देन वी डिफाइंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो यहाँ पर ये डबल अंडरस्कोर लगा के इनिट लिखना इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होता है जो भी हम रन कर रहे हैं उसको कॉल करता है और इसे शुरू करता है। अब इसके अंदर हम सेल्फ डिफाइन करते हैं एंड हम दो वेरिएबल्स लिख रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ये हम डिफॉल्ट कुछ पॉइंट ले रहे हैं 0,0। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर एक कॉल किया है जो कि ऑटोमेटिकली रन करेगा जब ऑब्जेक्ट मेड होगा। एंड यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू असाइन करी a और सेल्फ डॉट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू असाइन करी b। तो ये इंटरनल डेटा स्टोरेज इस तरीके से करेगा, यानी कि सेल्फ में x को a वैल्यू असाइन कर देगा और सेल्फ में y को b वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये हमने एक पॉइंट क्रिएट करा है। ओके, नाउ एडिंग मेथड्स। अब इसमें हम बिहेवियर्स कुछ मेथड्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन। तो ये हम ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट है, ये अब पॉइंट है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। सो दिस इज आवर x, y। अब इस ओरिजिन से और x, y तक का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं o डिस्टेंस, और हम x, y को एक नेक्स्ट अगले पॉइंट पर ले जा रहे हैं विद x प्लस dx पॉइंट, y प्लस dy पॉइंट पे ले जा रहे हैं। तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है x से x प्लस dx और y से y प्लस dy का, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेट। तो हम ये ऑपरेशन करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिफाइन ट्रांसलेट, उसमें सेल्फ dx dy, वी विल ऐड सेल्फ डॉट dx प्लस इक्वल टू dx, सेल्फ डॉट y प्लस इक्वल टू dy। एंड अगर हम यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, देन वी विल डिफाइन ओ डिस्टेंस फॉर सेल्फ, वी विल रिटर्न मैथ डॉट स्क्वायर रूट। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट का यूज हो रहा है और इसमें मैथ का यूज होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैथ इंपोर्ट करना जरूरी है। तो हमेशा याद रखना, इस को डिफाइन करने से पहले आप मैथ्स को इंपोर्ट जरूर करें। सो वी विल रिटर्न मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ डॉट एक्स का स्क्वायर प्लस सेल्फ डॉट वाई का स्क्वायर। तो ये वही पाइथागोरस थ्योरम में डिस्टेंस निकाला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। इसी को हम पाइथन में इस तरीके से लिखते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि यूजर शुडंट केयर हाउ डेटा इज स्टोर्ड एज लॉन्ग एज द पब्लिक इंटरफेस। यानी कि अब हमारा जो है ये डिस्टेंस, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के दो तरीके, एक है कार्टेशियन एंड नेक्स्ट इज द पोलर वे। कार्टेशियन में क्या होता है, वी स्टोर द पोजीशन डायरेक्टली एज एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जो हमने अभी जो कोड समझा है वही। ओके, डिस्टेंस टू ओरिजिन रिक्वायर्स कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं x प्लस इक्वल टू dx एंड y प्लस इक्वल टू dy करके। और अब एक पोलर मेथड है, इसमें हम दो चीजें लेते हैं, एक लेते हैं हम रेडियस और एक लेते हैं एंगल थीटा। ओके, यहाँ पर हम यानी कि जो है रेडियस और एंगल थीटा कंसिडर करते हैं, यानी कि जो हमारा पॉइंट और ओरिजिन है उसके अराउंड हम सर्कल क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पर हम जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम जो है इंपोर्ट कोड कैसे लिखा जाता है, वी विल इंपोर्ट मैथ, वी डिफाइन क्लास पॉइंट, इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं सेल्फ r इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, सेल्फ डॉट r को हम r असाइन करते हैं, सेल्फ डॉट थीटा इक्वल टू थीटा। फिर हम ओ डिस्टेंस करते हैं, ओ डिस्टेंस यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस, वी विल रिटर्न सेल्फ डॉट r। ओके, रेडियस वही हमारा डिस्टेंस बन जाता है। अब हम ट्रांसलेट करेंगे टू आर पॉइंट dx, dy, सो वी कन्वर्ट इट टू कार्टेशियन, x इक्वल टू सेल्फ डॉट r इक्वल टू इनटू मैथ डॉट कोस ऑफ सेल्फ डॉट थीटा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे थीटा है, एंगल है, वो हमारा रेडियंस में है, तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे थ्रू मैथ डॉट कोस ऑफ सेल्फ डॉट थीटा एंड y इक्वल टू सेल्फ डॉट r इनटू मैथ डॉट साइन ऑफ सेल्फ डॉट थीटा। तो यहाँ पे फिर हमने x प्लस इक्वल टू dx, y प्लस इक्वल टू dy, देन वी कन्वर्ट इट बैक टू पोलर थ्रू सेल्फ डॉट r इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूआरटी ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड वी रिटर्न द सेल्फ डॉट थीटा एज मैथ डॉट a10, यानी कि a10 यानी कि tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स ऑफ y बाई x, यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है गलती से, y बाई x होगा। सो दिस डिस्टेंस टू ओरिजिन इज स्टोर्ड डायरेक्टली एज रिटर्न सेल्फ डॉट r, बट हियर ट्रांसलेशन हमारा जो है वो कम्प्लेक्स है, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दे रहे हैं। सो इट रिक्वायर्स कन्वर्टिंग टू कार्टेशियन, ट्रांसलेटिंग एंड कन्वर्टिंग बैक। तो हमारा रिजल्ट क्या है, जो हमारा पब्लिक मेथड है ओ डिस्टेंस, वो दोनों में ही हम फाइंड कर रहे हैं, कार्टेशियन में भी पोलर में भी, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों की कम्प्लेक्सिटी, दोनों कितना टाइम ले रहे हैं, कितनी मेमोरी ले रहे हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। बट जो फाइनल एंड यूजर है उसे कभी फर्क नहीं पड़ता कि हम जो है कोड कौन सा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनका जो है वो पब्लिक इंटरफेस, यानी कि उनके सामने वो जो चीज लिख रहे हैं, वो जो इनपुट दे रहे हैं, वो काम करना चाहिए, दैट्स इट। तो ये जो काम होता है इंफॉर्मेशन हाइड करने का, ये काम प्रोग्रामर का होता है। ओके, कि वो एफिशिएंट कोड लिख सके
टू रन द प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल। देन नेक्स्ट हमारा आता है सम स्पेशल मैजिक मेथड्स यूज्ड ऑटो। ओके, तो हमारा एक मेथड होता है वेयर वी डिफाइन स्ट्रिंग ऑफ सेल्फ एंड वी रिटर्न दिस ब्रैकेट प्लस स्ट्रिंग ऑफ सेल्फ डॉट एक्स प्लस कोमा प्लस स्ट्रिंग ऑफ सेल्फ डॉट वाई प्लस ब्रैकेट। तो ये हमारा जो एक मेथड है ये ऑटोमेटिकली प्रिंट के द्वारा यूज करा जाता है, जिसमें प्रिंट जो है वो हमारा कोई भी जो भी हमारा वैल्यू होती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर ही हमें देती है, हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में ही देती है। तो प्रिंट जो हमारा कमांड होती है, प्रिंट जो है वो हमेशा इसका यूज करती है ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Okay, so customize native operations. Let us define how standard operators work with our custom objects, making them intuitive to use. यानी कि हमारे जितने भी जो हमारे ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब जितने भी पाइथन में यूज होते हैं, ये सब जो है इनके पीछे कोई ना कोई मेथड डिफाइन होता है, ये ऑटोमेटिकली उस मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड के लिए भी हमारा ये एक मेथड डिफाइन होता है जिसमें हम ऐड करते हैं with self with p return we return a point self dot x plus p dot x and self dot y plus p dot y। तो ये जो हमारे ऐड स्टेट जो ऐड हम पाइथन में यूज करते हैं उसके पीछे वो यही मेथड होता है जो वर्क करता है, जो कि फंक्शन करता है। तो ये जो है ये हमें कभी भी ऐसे खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली जो है कॉल किए जाते हैं इनके द्वारा। जैसे कि प्रिंट के द्वारा ये स्ट्रिंग कॉल करना मेथड ये अपने आप होता है, ऐड के द्वारा ये ऐड मेथड को कॉल करना ये सब अपने आप वो करते हैं। सो दीज आर सम स्पेशल मैजिक मेथड जो कि अपने आप कॉल होते हैं। दीज आर ऑटोमेटिकली यूज्ड बाय आवर कस्टम नेटिव ऑपरेटर्स। ठीक है, सो द ऐड मैजिक मेथड इज कॉल्ड व्हेन द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड ऑन 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट इट कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स अ न्यू पॉइंट विद द सम्ड कोऑर्डिनेट। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, दैट्स व्हाई हम इन्हें मैजिक मेथड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे नेटिव ऑपरेटर्स के पीछे जो है बैकएंड में काम कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर। तो आपको इनकी फंक्शनिंग समझ में आई। सो द बिग पिक्चर ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हाई आर यू यूजिंग क्लासेस। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लासेस इज एनकैप्सुलेशन, ये हमारे कोड को सेफ रखता है, कीप्स द डेटा सेफ एंड बंडल्ड, कोड रीयूज एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम जो है बिल्ड कम्प्लेक्स सिस्टम क्लीनली, यानी कि हम कोड का पूरे का एक ब्लूप्रिंट लिख देते हैं, प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट लिख देते हैं, जिससे हम उसके अंदर जो भी ब्लूप्रिंट है, जो भी हमने क्लास के अंदर मेथड्स ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको हम बार बार जो है यूज कर सकते हैं, हमें हर बार एक न्यू कोड पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, चेंज इंटरनल्स विदाउट ब्रेकिंग यूजर कोड। तो कभी भी हमें कोड में अगर कोई भी चेंज करना हो तो डायरेक्ट हम क्लास में जाकर ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज डायरेक्ट हम जो है चेंज कर सकते हैं। इससे हमारा जो है कोई भी जो है कोड ब्रेक नहीं होता, इंफॉर्मेशन हमारी हाइड रहती है। ओके, हम डायरेक्ट क्लासेस में जाके चेंज कर सकते हैं, हमारा जो है कोड ब्रेक नहीं करता। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओके, हमारा इसमें क्लासेस से जो है वो हमारे कुछ नेटिव जो है ऑपरेटर्स होते हैं उनके भी जो बैकएंड में काम करते हैं जो फंक्शंस वो इसी क्लासेस की हेल्प से ही क्रिएट होते हैं। एंड द कस्टम डेटा टाइप्स, यानी कि मॉडल द रियल वर्ल्ड, जो हमारे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है वो भी हम इन क्लासेस को डिफाइन करके और इसी तरीके से कोड को लिख के सोल्व करते हैं बेसिकली। ओके, सो अल्टीमेट एग्जाम चेकलिस्ट हेयर, ट्राई हमारा रिस्की कोड जब होता है उसके लिए यूज किया जाता है, एक्सेप्ट हमारा एरर्स को कैच करता है, एल्स हमारी तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारा एरर नहीं आता है, ऑलवेज यूज जेनेरिक एक्सेप्ट, आखिरी में हमेशा लास्ट में जेनेरिक एक्सेप्ट जरूर डालिए, वो आपके हर एक टाइप के एरर को हैंडल करता है। रेज, इट कोजेज एन एरर, तो रेज जो है वो हमेशा एक एरर कोज करता है, आपको जब भी टर्मिनल में देखोगे तो वहां पर रेज जो है वो एरर, रेज का मतलब होता है एरर आया है हमारा कोई। हैंडल, हैंडल इज फिक्सिंग एन एरर। एक्सेप्शन प्रोपगेशन, एरर्स फॉल डाउन द स्टैक अंटिल कोड, यानी कि एरर जो है वो पूरी स्टैक में तब तक, कोड की स्टैक में तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा एरर जो है वो पकड़ा ना जाए, वो फाइनली क्रैश ना हो जाए या फिर वो हैंडल ना हो जाए। क्लास, क्लास हमारा एक कोड का एक प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट उसका एक्चुअल इंस्टेंस होता है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है, जो किसी भी जो मेथड है ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो डिफाइन करता है, उसकी शुरुआत करता है। सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ का मतलब होता है हमारा करंट ऑब्जेक्ट जो हम यूज कर रहे हैं। इन्फो हाइडिंग, सेम पब्लिक इंटरफेस डिफरेंट इंटरनल लॉजिक, यानी कि हमारा एक सेम पब्लिक इंटरफेस होता है लेकिन उसके अंदर हमारी दो अलग अलग हम इंटरनल लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें रन कर सकते हैं, लेकिन चीज वही सेम हाइड करेगी। तो ये हमारा क्लासेस की वजह से ही पॉसिबल है। इस कंसेप्ट को हम इन्फो हाइडिंग का कहते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में इसको हम डिटेल में समझेंगे, जिससे हम इनके रिलेटेड कोड को भी समझेंगे, जिससे आपको ये चीजें और ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। अभी आपको ये चीजें थोड़ी हार्ड लग रही होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइम ये सबको हार्ड लगती है जब, लेकिन
इनसे रिलेटेड जब हम कोड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें ये चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।